शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और शिव जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि अब बहुत जल्दी हमारे प्यारे आचार्य हितहरिवंश चंद्रजू महाराज, जिन्हें हम सभी हितजू भी कहते हैं, तो उनका प्राकट्योत्सव आने वाला है। यानी जिस प्राकट्योत्सव को दूसरे शब्दों में हितोत्सव भी कहते हैं, तो अब हितोत्सव आने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ भाई बहनों ने अभी से कमेंट डालने शुरू कर दिए कि भैया हितोत्सव पर हमें करना क्या है, क्या पूरे दिन की दिनचर्या रहेगी और बेसिक जानकारी क्या है उस दिन की हमें बता दीजिए। और ये क्वेश्चन करने वाले वो लोग ज्यादा हैं जिन्होंने अभी अभी परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया है। तो हरिवंशियों के लिए उस दिन क्या करना है, यहाँ पर मैं हरिवंशी उन्हें भी कह रहा हूँ जिन्होंने गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया है। भले ही से अभी उन्हें दीक्षा अभी नहीं मिली है, लेकिन श्री जी करेंगे बहुत जल्दी वो शुभ दिन भी आ जाएगा उनके जीवन में। तो इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं कि हम सभी को उस दिन हमें क्या करना है हरिवंशियों को, जिस दिन हमारे हितोत्सव, हमारे आचार्य का हितोत्सव मनाया जाएगा, प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा, क्या क्या हमारी पूरी दिनचर्या रहेगी। तो इस वीडियो में वही बेसिक जानकारी पर डिस्कस हम लोग करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहां का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि हितोत्सव जो है वो 27 अप्रैल में पड़ रहा है। तो 27 अप्रैल का दिन सोमवार का है। तो यहाँ पर हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना है क्योंकि डेट का कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। राधा केली कुंज में भी 27 अप्रैल को ही हितोत्सव मनाना बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि उस दिन फिर हमारी दिनचर्या क्या रहेगी। सबसे पहले तो हमें क्या तैयारी करनी है हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो हमें एक दिन पहले अपने घर के बाहर बंदरवाल लगा देनी है। बंदरवाल यानी जैसे हम दिवाली पर शुभ दीपावली वगैरह लगाते हैं, तो वो जो है हमें इस चीज की उस दिन हमें लगा देना है। आम के पत्तों को जो एक लड़ी बनाकर जो आम के पत्तों की लगाई जाती है, बहुत से घरों में पूजा और कथा के दौरान लगाई जाती है, उसे बहुत शुभ माना जाता है। अगर वो आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिएगा। दूसरा, नहीं तो आप फूलों की माला भी अपने घर पर लगा सकते हैं और आर्टिफिशियल भी बंदरवाल बने हुए आते हैं, हम वो भी लगा सकते हैं। अगर घर के मेन गेट पर आप किसी वजह से अगर नहीं लगा पा रहे हैं, कोई स्थिति ऐसी है, तो कम से कम आप जो आपका पूजा घर है, निकुंज आपका जो है, वहां पर तो आप जरूर ही कुछ ना कुछ डेकोरेशन उस दिन जरूर करें। फूलों की सेवा आप कर सकते हैं, फूलों की व्यवस्था आप जरूर करें और अपने लालजू को, प्रियालाल को नई नई पोशाक जरूर पहनाएं। आप सभी को पता है श्री जी को पीला वस्त्र रंग बहुत पसंद है और लालजू को नीला रंग बहुत पसंद है। यहाँ पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि उस दिन अगर आप चाहें तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। ये आपके टोटल भाव का विषय है। देखिए, हमारे आचार्य का प्राकट्योत्सव है तो हमारे लिए तो किसी दिवाली से कम नहीं है। अब यहाँ पर हम एक चीज समझ लेते हैं कि हमें बेसिकली उस दिन क्या भोग रखने हैं और क्या उस दिन हम गान करते हैं, क्या किस तरह का गायन उस दिन किया जाता है और बाकी दिनचर्या हमारी क्या रहनी है। तो देखिए, जो लोग जिनके पास विग्रह सेवा है तो वो लोग इतना कर सकते हैं कि उस दिन पंचाभिषेक करा सकते हैं अपने प्रियालाल को और हितजू को। देखिए, प्रियालाल को तो पंचाभिषेक कराने का समझ में आता है। विग्रह सेवा जिनके पास मौजूद है श्री जी की कृपा से, वो पंचाभिषेक करा देंगे। लेकिन जो हितजू को पंचाभिषेक कैसे कराया जाए, उनके पास उनकी विग्रह तो किसी के पास होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत पहले के एक प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने बताया था कि हम वंशी को ही पंचाभिषेक करा सकते हैं। आपको पता ही है कि हितजू महाराज की जो वंशी, हमारे लालजू की जो वंशी है, उसी का अवतार है हमारे हितजू महाराज। तो आप प्रियालाल को पंचाभिषेक करा सकते हैं और किसी जैसे मार्केट में वंशी आती हैं, उन्हीं वंशी को भी आप अभिषेक करा सकते हैं। और साथ में हम इतना ध्यान रख लेते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था आपके साथ नहीं है कि आप अभिषेक वगैरह नहीं करा सकते हैं, ऐसी दिनचर्या आपकी है कि अभी विग्रह सेवा आपके पास नहीं है, तो जिनके सभी के पास लालजू का जो चित्र तो है ही और साथ में अपने हितजू महाराज का भी चित्र है ही, तो हितजू महाराज के चित्र को जल से छींटे लगा दें, पोंछ दें, उसके बाद चंदन और रज का तिलक लगा दें, इत्र सेवा कर दें, फूलों का हार पहना दें, फूलों की माला पहना दें हितजू के छवि सेवा पर। और उसके बाद आप उन्हें जो है भोग अर्पण करें, आरती करें और भोग अर्पण करें। भोग के अंदर हमें उस दिन मीठा कुछ ना कुछ बनाना है। देखिए, आपको क्या भोग पवाना है ये टोटल आपका विषय है, लेकिन कम से कम आपको उस दिन हलवा, खीर या लड्डू कुछ भी मीठे में जरूर अपने हितजू महाराज को भोग लगाना है। साथ में हम मंगल गान करेंगे और मंगल गान के बाद अगर आपकी दिनचर्या ऐसी बनती है तो मंगल सेवा की समाप्ति के बाद आप जो है सेवक वाणी का पूर्ण पाठ कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने कई बार बताया है कि हितोत्सव पर सेवक वाणी करने का बहुत ज्यादा फल मिलता है। अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप पूरा का पूरा सेवक वाणी नहीं कर सकते, तो कम से कम आप पहला प्रकरण और दूसरा प्रकरण तो जरूर पढ़ लें। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसी तरीके की हमारी सेवा रहेगी, हमें इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको बता दूं वीडियो में कि जो हितजू महाराज की जो सेवा होती है और जो हितोत्सव मनाया जाता है, वो मंगल सेवा उस दिन बहुत अहम होती है, क्योंकि हमारे हितजू का जो प्राकट्य हुआ था वो मंगल वेला में ही हुआ था। तो इसलिए मंगल सेवा के दौरान ही ये सारी उस दिन हितोत्सव हम मनाते हैं।
आप इतना भी ध्यान रखिएगा कि सुबह सुबह जब आप उठें और नहा धोकर जब अपने प्रियालाल के समक्ष आप जाएं तो बधाई गायन भी जरूर करिएगा, क्योंकि उस दिन हमारे हितोत्सव प्रकट हुए, तो बधाई गायन जरूर करिएगा। बधाई के पद भी बहुत सारे हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा एक और वीडियो बना दूं, आपको बधाई के पद भी बता दूं। अगर आप किसी वजह से बधाई के पद नहीं गा सकते तो कम से कम बधाई हो ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हितोत्सव इसी तरह से मनाया जाएगा। अगर किसी भाई बहन का कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे कमेंट डाल सकता है, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई आपको हमेशा कर देता हूँ। सबको पता ही है जो मेरा रेगुलर व्यूवर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे से बेसिक जानकारियां आपको हितोत्सव से रिलेटेड आपके काम जरूर आएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर बनिए।